हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए। कल है फ्राइडे, लास्ट सेशन होगा इस वीक का। क्या डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं क्लोजिंग हमें फिर से सपोर्ट के ऊपर ही देखने को मिली है। तो क्या बाउंस बैक की कोई पॉसिबिलिटी है या फिर अगेन वीकनेस आएगी, हम देख लेंगे। चार्ट से समझ लेते हैं कि एग्जैक्ट क्या प्राइस एक्शन बना है। बट उससे पहले ये देखेंगे कि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी आज, कहाँ ट्रेड हमने प्लान किया, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट के ऊपर था लेकिन कन्फ्यूजिंग जोन में था। क्योंकि सपोर्ट के ऊपर मॉर्निंग से क्या बनना चाहिए था, कहीं ना कहीं बाइंग के यहाँ पे सेटअप्स बनने चाहिए थे, लेकिन मार्केट इस लेवल पे कोई बाइंग का सेटअप नहीं बनाया था, तो कन्फ्यूजिंग मार्केट था। इसके बावजूद देखिए हमने आज एक ट्रेड प्लान किया और वो ट्रेड मुझे लगता है अब तक का बहुत सबसे फास्टेस्ट ट्रेड रहा है। 4 से 5 मिनट के अंदर लगभग 130 पॉइंट का मोमेंटम हमें यहाँ पे कैच हुआ। स्कैल्पिंग जैसा ट्रेड था, ठीक है, लेकिन लगभग 4 से 5 मिनट में ही 130 पॉइंट का यहाँ पे गेन हमें मिला। बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेड रहा है आज का, मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि स्टूडेंट ग्रुप में भी मैंने शेयर किया था। सबसे पहले सेंसेक्स के चार्ट पे चलते हैं और आपको बताता हूँ कहाँ ट्रेड प्लान किया। जैसे कि आपको पता है सपोर्ट लेवल हमारी थी, उसके ऊपर हम थे, तो क्लियर था कि इसके ऊपर कहीं ना कहीं बाइंग के सिग्नल्स देखने हैं। बट मार्केट यहाँ पे ओपनिंग के बाद देखिए ऊपर गया, रिट्रेसमेंट लेने के बाद यहाँ कहीं से मैं वेट कर रहा था कि कोई बाइंग का स्ट्रक्चर बने। क्योंकि देखिए आपको पता है कभी भी हम डायरेक्टली ट्रेड ऐसे प्लान नहीं करते, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं पैनिक में, फोमो में क्या करते हैं कि अगर देखिए यहाँ से ऊपर जा रहा है तो उनको लगता है कि निकल जाएगा, छूट जाएगा, मुँह कहीं न कहीं कॉल ले लेंगे। स्ट्रक्चर कहीं बना नहीं है, स्टॉप लॉस लगाने के लिए कहीं जगह नहीं है, फिर भी फोमो में ट्रेड लेते हैं। फिर अगर नीचे जाते हुए दिखता है धीरे-धीरे तो बीच में कहीं घुस जाते हैं। और उसमें क्या होता है कि अगर एक भी ऐसी रिवर्सल कैंडल बनी, तो फिर एक बहुत बड़ा यहाँ पे लॉस भी देखने मिलता है। तो कभी भी रैंडमली ट्रेड नहीं प्लान करना है। मैंने वेट किया, सपोर्ट के ऊपर था मॉर्निंग में कि चलो ऊपर जाने के बाद रिट्रेसमेंट आए और कोई ऐसा स्ट्रक्चर बने तो बाइंग करूँ, नहीं बना। फिर नीचे जा जा रहा था तो यहाँ पे रैंडमली नहीं ले सकते थे, वेट कर रहा था कि कोई रिट्रेसमेंट आए और फिर जाके वीकनेस आए तो ठीक है हम सेलिंग भी कर सकते थे। तो वैसा स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे मिला। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, लगभग यहाँ पे देखिए एक रिट्रेसमेंट की, मतलब ये आप देखोगे यहाँ पे क्या थी, एक लेवल थी जो कि थी यहाँ, इसे कह सकते हैं हम कि एक गैप फिलिंग की लेवल थी। ठीक है, तो मार्केट गैप फिलिंग के बहुत पास आया, एक रिट्रेसमेंट ली और उसके बाद कंटिन्यू नहीं कर पाई, कि फिर से वीकनेस है। तो मैंने इस कैंडल पे जैसे ही कैंडल बनने लगी यहाँ पे ट्रेड प्लान किया और लगभग यहाँ बुक किया। एक आपको छोटा सा दिख रहा है ये मूव, लेकिन इसमें प्रीमियम बहुत ही तेज बढ़े और ये मुझे पहले से एक्सपेक्टेड था, मैंने बताया भी था, आपको शेयर किया था, आपको दिखाता हूँ। 130 पॉइंट के अराउंड प्रीमियम यहाँ बढ़ा और टॉप एग्जैक्ट ये बॉटम में मैंने बुकिंग की। ये शेयर किया था, मैं आपको दिखाता हूँ टाइमिंग के साथ, आपको दिख जाएगा। देखिए 11:42, 11 बज के मतलब 12 बजने के पहले पहले हमने ये ट्रेड लिया था। सेलिंग मूव एक्सपेक्टेड मैंने क्लियर बताया था, यहाँ पे देखिए यहीं पे बताया था। और नीचे आपको ये वॉइस नोट दिख रही है, इसमें मैंने क्लियरली मेंशन भी किया था कि यहाँ पे ये जो मूव होगा, मैंने मेंशन ये किया था कि ये मूव जो होगा बहुत फास्ट होगा, प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, क्योंकि मार्केट में ये लास्ट मूव था। कभी भी क्या होता है, अच्छा मूव हो जाए, एक रिट्रेसमेंट आए, जो लास्ट वाला मूव होता है तेज़ी से प्रीमियम बढ़ते हैं और फटाक से घट जाते हैं। तो मैंने क्लियर बताया था कि जैसे ही मूव आएगा उसी कैंडल में बुक करना है हमें, क्योंकि रिवर्सल हो जाएगा। मैंने सभी अपडेट्स वैसे टाइम टू टाइम दिए थे। देखिए लगभग लगभग 3-4 मिनट के अंदर ही 100 पॉइंट का गेन हो गया था। मैंने क्लियर बताया था कि बुक कर लो, यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। और मैंने यहाँ पे क्लियरली इस लेवल के आसपास बुकिंग की थी और यही कैंडल आप देख सकते हो पूरी रिवर्सल कैंडल बनी। ठीक है, तो इस तरीके से आज इंटरेस्टिंग था ये ट्रेड। 130 पॉइंट का गेन हुआ। मैंने 130 पॉइंट तो बुक नहीं कर पाया, लगभग 100 या 110 पॉइंट्स मैंने बुक किए और अच्छा था पूरे दिन में, क्योंकि मार्केट कन्फ्यूजिंग लेवल पे था। उसमें भी हमने 100 पॉइंट का गेन किया, वो भी बहुत हो गया। अब कल क्या प्लान करना है, कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं, उसके लिए निफ्टी का चार्ट पे चलते हैं, क्योंकि निफ्टी का एनालिसिस करना है हमें कल के लिए। निफ्टी के चार्ट पे यहाँ पे मैं लगभग क्या करता हूँ, 1 आवर चार्ट या डेली चार्ट पे आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि हम सपोर्ट के ऊपर है। मैं ट्रेंड लाइन एक मार्क करके दिखाता हूँ, जिस ट्रेंड लाइन के ऊपर अभी हम ट्रेड कर रहे हैं आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, यहाँ पहले भी सपोर्ट ले चुका है, अगेन उस सपोर्ट पे है और कहीं ना कहीं बाउंस भी कर रहा है यहाँ से। तो जब तक अब इस सपोर्ट के ऊपर है, कहीं ना कहीं हमें बाय साइड के ट्रेड देखने पड़ेंगे। इसके नीचे जाने के बाद ही हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये लेवल आ जाती है, कल भी हमने डिस्कस की 25,120, तो 120 के ऊपर जब तक बाइंग हम करेंगे। 15 मिनट चार्ट पे आते हैं, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि एग्जैक्टली कर क्या सकते हैं हम। देखिए 15 मिनट चार्ट पे आ गए हम, अभी आपको दिखेगा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है और इसका इफेक्ट भी आपको दिख रहा होगा कि कल मार्केट क्लोज इसके ऊपर किया, सीधे आज गैप अप हो गया। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर स्ट्रेंथ तो है, भले ही वापस आया मार्केट रीटेस्ट करने, इस लेवल को टेस्ट करने, गैप फिलिंग करने,
बट अगेन यहाँ पे लास्ट में देखिए आप कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ के साथ ही क्लोजिंग दी है। तो मेरा यही प्लान रहेगा कल के लिए, जब तक इसके ऊपर है 25 120 के ऊपर, तो बाइंग का सेटअप मैं देखूंगा। अगर फ्लैट भी ओपन होता है, छोटा मोटा गैप अप भी होता है, तो देखो थोड़ा डीप अगर लगाता है तो अच्छा है। कोई भी सपोर्ट जब बनेगा और यहाँ पे ब्रेकआउट बनेगा तो हम बाय साइड ज़रूर जा सकते हैं। टारगेट यहाँ पे फिर ओपन है 1:3 1:4 का तो रखेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता अभी ये बाउंस कहाँ तक जाएगा या फिर पूरा रिवर्स भी हो सकता है, राइट। तो उसके हिसाब से हम टारगेट रखेंगे। अगर बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है तो थोड़ा बड़ा प्लान करो टारगेट, स्लो छोटी कैंडल्स बनती है तो फिर बुक कर लेना, क्योंकि वैसे भी फ्राइडे है कल। ठीक है, अब देखिए इसमें ये भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत गैप डाउन वगैरह भी हो सकता है, चलेगा। हम एक ही चीज़ का वेट करें, क्या ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनता है, हायर हाइज बनते हैं फिर से गैप डाउन के बाद भी, तो ही हम बाइंग साइड जाएंगे। ठीक है, सेलिंग करना है तो एक देखिए हो सकता है इन लेवल्स पे भी छोटी छोटी सेलिंग्स आए, ऐसा ऐसा नहीं कि बाइंग, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी हमें सेलिंग देखने को मिली। बट जहाँ पे हम फियरलेसली सेल कर सकते हैं, जहाँ पे बिल्कुल वीक होगा मार्केट, वो लेवल होगी ये 25 120। इसलिए अगर किसी केस में कल गैप डाउन हो, कुछ हो नीचे, अगर 120 के आके सस्टेन करने लगे मार्केट, तो वीकनेस पे मतलब कोई सेल साइड का सेटअप देखो, जैसे ही कोई ब्रेकडाउन वगैरह आएगा हम पुट ले सकते हैं। नीचे देखिए इसके बाद सीधा यहाँ पे सपोर्ट है, फिर जहाँ से पहले सपोर्ट लिया है 24 920। ठीक है, 24 920 का एक सपोर्ट लेवल है। अगर इसको ब्रेक करता है मार्केट तो फिर 24 620 के आसपास, मतलब बहुत दूर 300 पॉइंट 400 पॉइंट तक कोई सपोर्ट नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जब इसके नीचे आएगा तो वीकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अभी के लिए तो यहाँ पे हो सकता है अगेन थोड़ी बाइंग आए, क्योंकि बहुत कंटिन्यूसली गिर भी रहा है मार्केट। तो बिल्कुल सिंपल सा एनालिसिस और बाकी जो भी सेटअप कल बनेगा मैं ज़रूर स्टूडेंट ग्रुप में शेयर करूँगा। जैसे कि आज भी हमने अच्छा प्रॉफिट किया, कल भी आपने देखा ये रैली, हमने पूरी की पूरी रैली यहाँ पे कल हमने पार्टिसिपेट किया इस रैली में, ये भी शेयर किया था। इससे एक दिन पहले भी हमने एक सेल साइड का बड़ा टारगेट प्लान किया था। तो मैं सभी जो भी इंट्राडे में बनते हैं सेटअप स्टूडेंट ग्रुप में शेयर करता हूँ, ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है मेंटरशिप प्रोग्राम की, और स्टूडेंट ग्रुप का एक्सेस भी आपको मिल जाता है अगर मेंटरशिप प्रोग्राम लेते हो तो आप। ठीक है, बाकी कैसा लगा एनालिसिस ज़रूर कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच एवरीवन।